वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जामवंत जी सभी कपियों को बोले सब लोग लाइन में खड़े होइए, ये देखकर बताएंगे कौन जाएगा। संपाति बोले खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बता देता हूं। कौन जाएगा? जो ना घई सत जो जन सागर। देखिए, एक जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं। एक जोजन में कितना? तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संपाति बोले यहां छलांग लगावे और 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने के जो सामर्थ्य रखता है वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि गए हैं अब सब आपस में मंत्रणा शुरू किए। अरे कौन जाएगा हो 100 जोजन है। उनको तो जाना नहीं था, बोल के चले गए। 100 जोजन तो कोई नहीं जा पाएगा। एक कपि ने कहा कि 20 जोजन रहता तो हम चले जाते, हम एक बार 20 जोजन छलांग मार चुके थे। तो दूसरे के कपि ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि ने जामवंत जी से कहा हमरे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन चले जाएंगे। 50 जोजन। जामवंत जी देखे ये तो 20 से 30, 30 से 50, धीरे धीरे बढ़ने लगे सब। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन, जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 जोजन जा सकते हैं। और कोई वीर बैठा है जो 50 जोजन के आगे जा सकता है? एक कपि पूरा हिम्मत बांधकर बोला 70 जोजन चला जाऊंगा, 70 जोजन। जामवंत जी बोले डबल ताली, 70 जोजन। हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़। कौन जाएगा 70 जोजन के आगे? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला 90 जोजन चला जाऊंगा, 90। जामवंत जी बोले शाबाश, पहुंचने वाले हो अब, क्या बात। इनके लिए लगातार ताली बजाइए, 90 जोजन। हिम्मत बांधिए। जामवंत जी बोले हिम्मत बांधिए और हिम्मत करिए, 100 जोजन पूरा होगा। 10 बचा है बस। अब कोई सांस नहीं ले रहा है। सारे कपि 90 जोजन वाले को देख रहे हैं। क्या हो, सही में कैसे ही फेंक दिए। और 90 वाला बार बार बोले जाए। जामवंत जी हाथ पकड़ के बैठे, कहां जाए? 90 नहीं, 99 भी जाइएगा तो डूब जाइएगा। कितना जोजन जाना है? 100। जोर से बोलिए, 100 जोजन। जामवंत जी बोले आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को वीर कहने में, युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं बचा मेरे। मेरी जवानी में भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। आज मैं युवान रहता तो बताता सबको 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले लिखिए मेरे नाम के आगे 100 जोजन लिखिए, लिखिए लिखिए, मैं 100 जोजन चला जाऊंगा। तो जामवंत जी बोले इतने उदास होके क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे। आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में कहा है लबर लबर बोल रहे। जाना किसको है? श्री हनुमान जी महाराज को। जोर से बोलिए। जाना हनुमान जी को है। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है निज निज बल सब काहू भार। जो काम करने वाला नहीं रहता है वो सबसे पहले काम विजिटिंग कार्ड छपवाता है आप। और जहां जाते भूजा नियर बांटत है। हम लोग एक बार
मॉरिशस कथा करने गए। आनंद बाबू मॉरिशस कथा करने गए, 3-4 साल हो गए आप 22 में, हाँ 2022 में। तो एक महात्मा जी गए थे, वो भी पहुंच गए थे, हम लोग के साथ है, एयरपोर्ट पे मिल गए, बोले महाराज हम वो चल रहे हो, चलिए। तो वो एक ही काम करें, सवेरे 9 बजे निकल जाए, अजौना घर के आगे झंडा दिखाई पड़ जाए हनुमान जी के, दरवाजा खटखटाए, अपन विजिटिंग कार्ड दे, अब बोले आई एम साधु फ्रॉम इंडिया, आई नीड मनी, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, दिनवा भर घूमे वहां पर। माने जो आप मिलिए तो सबसे पहला काम अपन विजिटिंग कार्ड देते थे। 10 दिन हम लोग थे, 10 दिन में 11 विजिटिंग कार्ड विनायक को मिला था। वो रोज भूल जाते थे कि दे दिए, सवेरे मिलते इनको एक कार्ड पकड़ा दे। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना है वो केवल हल्ला करता है। जामन जी देखे हनुमान जी के पास जाकर, देख हनुमान जी महाराज नेत्र बंद करके आराम से बैठ करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, काच कुसादी रहे बलवाना, काच कुसादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हे बजरंग बली आप क्यों चुप हैं? आप तो जा सकते हैं ना उस पार, कहिए जाइएगा ना। हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, जाइएगा ना। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं आप, ये कीर्तन का टाइम है, आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ स्मरण है? हनुमान जी बोले कुछ स्मरण नहीं है। श्री जामवंत जी याद दिलाए, राम काज लगी तव अवतारा, सुन कई भयो भय बताता, राम काज लगी तव अवतारा, सुन कई भयो पर्वताकारा। जामन जी बोले आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल रूप बना लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा। जामवंत जी जाऊंगा लंका में, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सन्मुख ला के रख दूं, क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका ले आइएगा। इतना करा हो तात तुम जाए, इतना
जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिए, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, मेहनत करके रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा? बोले ना ना, उसको टच भी नहीं करना है। रावण के लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं। कपियों की सेना साथ में रहेगी, कौतुक के लिए जो कुछ करना है राम जी ही करेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए मैं एक निवेदन करूं, कभी कभी मनुष्य से गलत शब्द, गलत वाक्य, गलत बात निकल जाते हैं। जीव है ना हो, यदि आपके मुख से कुछ गलत निकल गया और आपका कोई श्रेष्ठ आपको समझा रहा है तो तुरंत श्रेष्ठ की बात समझनी चाहिए। कई लोग अपने गलत बात को ही सत्य करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं कि नहीं नहीं हम जो बोले वह सही है? हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को मार के अभी चलाऊंगा। जामवंत जी बोले बिल्कुल नहीं, आप केवल देख करके सीता जी को आइएगा। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंचन मूल फल खाई, जब लगिया सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस विशेषी, जब लगिया सीता देखी, कोई काज मोहि हरस विशेषी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा देखिए मैं जा रहा हूं और जब तक मैं पता लगाकर वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत कहीं, इसी समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि यहां आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, परंतु सही दुख कंद मूल फल खाई। थोड़ा दुख सहिएगा लेकिन यहीं रहिएगा। क्यों रहिएगा? देखिए हनुमान जी चाहते हैं कि सीता जी का पता लगाने का श्रेय केवल मुझे न मिले, इन सभी कपियों को प्राप्त हो। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और ये लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और जब सब लोग जाकर के राम जी को एक साथ बताएंगे तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। आनंद बाबू इस कथा की रचना बनाए, लेकिन ये कथा केवल आनंद जी नहीं करा रहे। इस कथा के स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रतापगढ़ इस कथा में सहयोगी बना हुआ है और सबके सहयोग से कथा हो रही है। कहो। और ये भाव कब जन्मेगा? जब आप ये मानिएगा कि मैं निमित्त मात्र हूं। करने कराने वाले तो राघव जी हैं, इसलिए दिन रात कहा करिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हनुमान जी कपियों से बोले जब तक आता नहीं हूं आप लोग यहीं खड़े रहिएगा। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी कूद करके चढ़े उस पर और बार बार भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारी तरके पवन तनय बलधारी। हनुमान जी इतने वेग से चले कि हनुमान जी के जाने का कंपन पाताल तक चला गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए और बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। देखिए, जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। अब विश्राम करते करते कोई लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं। निकल पड़िए, निकल गए तो निकल गए, लगे रहिए। हनुमान जी बोले, जब तक प्राप्त नहीं कर लेता विश्राम नहीं करूंगा, राम जी का कार्य जब तक करूंगा नहीं, कोई विश्राम नहीं। प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं को श्री हनुमान जी पर विश्वास नहीं है कि ये राम जी का कार्य कर पाएंगे, इसलिए देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा। नाम है सुरसा। सुर यानी देवता, सामान्य जैसा, देखने में देवताओं जैसी है। हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई आके, अब बोली, मैं तुमको खाऊंगी, मैं तुमको खाने आई हूं, खाऊंगी। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, मां की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद स्वयं तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी, हनुमान जी बोले, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, यदि इतनी ही भूख लगी है तो मुंह खोलो, खाओ। तो श्री हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। और खाओ। शुरू हुआ डबल का खेल। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीनत गुण विस्तारा, कपितन कीनत गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते ठयऊं, सोरह जो जन मुक्ते ठयऊं। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि हनुमान जी रूप महाराज। दिखावा। सत जो जन ते ही आनन के नाम, सत जो जन ते ही आनन के नाम। अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी कितना बड़ा बन गए? जोर से बोलिए। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी 100। सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला तो हनुमान जी ना। यही तो बात है, यही तो बात है। सुरसा ने जैसे 100 जोजन का मुख खोला, शरीर छोड़िए, हनुमान जी को खाने के लिए जो मुंह खोली थी, इसकी लंबाई थी 100 जोजन, 1200 किलोमीटर।
हनुमान जी सोचे यदि इसका मैं डबल मारूंगा तो 200 योजन, फिर मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता माई के पास रहेगा। अब भगवान सोचेंगे इनको भेजे थे सामने, तो ऊपर कहां जा रहे हैं। अब क्या गारंटी है बबुआ कि हमारी 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बड़ी होती होते 100 योजन की हो गई। ना ना ना, ए जो कुम चोलबे ना। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, मालूम है हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा जानते हैं आप लोग? आप आनंद लोग जानते हैं? कभी किसी को दिए हैं? चकमा कभी किसी को दिए हैं? हम तो दिए हैं, बचपन में खूब देते थे। हम लोग जब छोटे थे तो खेल खेलते थे। याद आ रहा है, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, गधा उड़, और जो गधा उड़ाए वो फिर गधा पिटाए। तो उसमें जो उड़ाता था ना, ऐसे मारा जाता था उसको। तो ऐसे मारते समय चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए हाथ तो पड़ जाएगा इधर से। हनुमान जी 1 योजन से शुरू करते करते उसको 100 योजन तक ले गए। अब वो तैयारी में थी कि जैसे ये 200 का होगा मैं 400 की हो जाऊंगी। तब तक हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, सुरसा के मुख के भीतर घुस गए। भीतर गए, शरीर में आधा घंटा भीतर रहे, फिर बाहर आ गए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी हनुमान जी जब भीतर गए तो सुरसा मुहुआ बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में 1200 किलोमीटर। बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। अब बाहर निकल करके बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर जाकर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई सुरसा। हनुमान जी चले लंका के पहले। समुद्र में एक राक्षसी सी सिंह का हनुमान जी की परछाई खींचकर नीचे पानी में मारने के लिए ला रही थी। हनुमान जी उसके पास गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हो गया? क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम। मर गई, एक ही मुक्का में बिलबिला के मर गई हो। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, पार पार गयो। लंका के शिखर पर हनुमान जी चढ़े, देखे चारों तरफ रखवाले हैं लंका में। सोचे दिन में नहीं, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधेरा भया, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंका ही चलो सुमिर नरहरि, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहि निंदरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी।
जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे दबे पांव लंका के मेन गेट से एंट्री किए। और आपको बताऊं, लंका के मुख्य द्वार पर पहरे में एक राक्षसी बैठी है, जिस राक्षसी का नाम है, जोर से बोलिए, केहू सुरसो कहता है मैं, लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। आप कहीं विदेश जाइए ना, कहीं भी पानी के मार्ग से, जहाज के मार्ग से, सड़क के मार्ग से, तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं जो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। उन अधिकारियों को इमिग्रेशन ऑफिसर कहा जाता है। आपको मैं बताऊं, ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। बॉर्डर पर मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी महाराज रात के अंधेरे में चोरी छुपे धीरे धीरे घुस रहे थे। हनुमान जी को देख लिया उसने अंधेरे में, बोली मेरे रहते लंका में डंकी। डंकी समझते हैं? ना 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 ना। कौन कौन डंकी जानता है? कुछ लोग मैं बता रहा हूं। बिना वीजा पासपोर्ट के जो लोग चोरी छुपे, टैंकर में छुप के, बक्सा में छुप के किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, जानबूझ के वीजा मिल नहीं रहा है, अजाना है, तो चोरी छुपे चले गए, उस प्रकार के जाने को कहते हैं डंकी मार के आना। लंकिनी बोली मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास, चोरी करने के लिए चोर की भांति। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ बोला, ऐ सठ, तू जानता नहीं है मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे बोली हनुमान जी खड़े हो गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी अपनी मुष्टिका जो है ना बांध के पीछे छिपा लिए हैं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। वो जहां जाता है रावण वहीं चुरा के लाता, उसको तो नहीं खाई। लंकिनी बोली क्या चुराए हो हाथ में? हनुमान जी बोले चुराए नहीं है, लाए हैं। बोले क्या लाए हो? हनुमान जी बोले आम लाए हैं, आम। आम खाओगी? बोली व्हाट इज आम? ये आम क्या है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होगा। बोले बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम